आज का हमारा विषय है कि आत्मज्ञान क्यों ज़रूरी है, आत्मज्ञान कैसे होता है, उसके लक्षण क्या हैं और अंततः जिस आत्मज्ञान को हम उपलब्ध होना चाह रहे हैं वो आत्मज्ञान ही क्या है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आज का, अंत तक आप इसे ध्यान से देखिएगा और आत्मज्ञान के संबंध में आपकी पहले जितनी भी भ्रांतियाँ रही होंगी वो शायद इस वीडियो में दूर हो जाएंगी। सबसे पहले तो आत्मज्ञान क्या है ये जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें आत्मज्ञान क्यों चाहिए। मतलब क्या कारण है कि अब हमारे अंदर ये जिज्ञासा पैदा होगी कि हम इसको सेल्फ रियलाइजेशन करना चाह रहे हैं, अपने को जानना चाह रहे हैं, पहचानना चाह रहे हैं। आत्मा की या परमात्मा की चाह हमारे अंदर क्यों पैदा हो रही है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ जब तक हम नहीं समझेंगे और क्लियर नहीं होगी तो कभी आत्मज्ञान हो नहीं सकता। हमें हमें ऐसा लगता है कि आत्मज्ञान इसलिए ज़रूरी है कि मन बड़ा अशांत है, मन दुखी है, मन परेशान है, किसी काम में नहीं लगता, बेचैनी है मन में। तो भाई मन में कुछ भी नहीं है। मन को तो हम बेकार में ब्लेम करते रहते हैं, मन का कोई दोष ही नहीं है। मन हमारा कभी आत्मा परमात्मा इन चीज़ों के लिए काम करता ही नहीं है। ना मन कभी आत्मा को जानता। तो जो जिसे जानता नहीं वो उसे परेशान नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी भ्रांति है, ध्यान दीजिएगा। आत्मा को मन कभी जानता ही नहीं है, तो उसको कैसे तो वो भ्रमित कर देगा, कैसे उसको परेशान कर देगा, कैसे बेचैन कर देगा। मन का काम तो खाली शरीर के लिए है, मन तो शरीर के लिए काम करता। जैसे एक मोबाइल होता, मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है वो मोबाइल के लिए काम करता। ऐसे ही जो हमारा मन है वो शरीर के लिए काम करेगा। शरीर को कब भूख लगी है, कभी से सर्दी है, कभी से गर्मी लग रही है, उन्हीं चीज़ों को लाइफ में ये बैलेंस करता है लाइफ को गेट गोइंग करने के लिए कि जीवन चलता रहे। तो जीवन चलता रहे, इस शरीर का, इस पिंड का जीवन चलता रहे, इसके लिए मन है। तो मन तो इसके लिए काम करेगा। लेकिन हमें ये लगता कि मन परेशान है, मन नहीं परेशान है, आत्मा परेशान है। और आत्मा परेशान है इसीलिए आत्मज्ञान की जिज्ञासा हुई है। मन को कभी जिज्ञासा नहीं होती आत्मज्ञान की। मन को तो किसी भी ज्ञान की जिज्ञासा नहीं है। इस शरीर की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर दो, उसके बाद मन कोई डिमांड करता ही नहीं। जितनी भी शरीर की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के बाद मन कोई डिमांड करता ही नहीं कि उसको कुछ चाहिए। मन तो यहाँ तक कि अगर मैं ये भी कह दूँ ना कि मन तो अहंकार को भी नहीं जानता कि अहंकार क्या है। तो मन तो काम ही शरीर के लिए करता, और भाई तुम उस मन को शरीर की ज़रूरतों से ज़्यादा किन्हीं और ज़रूरतों को पूरा करने में लगाओगे तो परेशान तो होगा ही, बेचैन तो होगा ही। क्योंकि इतनी क्षमता इसकी नहीं है कि ये सब कुछ झेल ले। परेशान हम क्यों हैं, इसका कारण समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना कारण के कोई घटना नहीं होती। मन परेशान है तो उसका कोई ना कोई तो कारण है। और मन परेशान है कि नहीं ये पता किसे चल रहा है? ये भी तो आत्मा को भी पता चल रहा है, आप ही को पता चल रहा है ये। तो मन का तनाव तो वहाँ से दूर हो जाएगा, जो मन की परेशानी उसे दूर कर दो, बात खत्म होगी। लेकिन आत्मा का दुख नहीं कम हो सकता। आत्मा का दुख तो ज्यों का त्यों ही रहेगा। जब तक आत्मा को अपना ज्ञान नहीं होगा तब तक आत्मा अपने दुख से, जीवात्मा मुक्त नहीं हो सकती है किसी भी तरीके से। आप चाहे उसमें कितना ही वेदांत पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, कुछ भी नहीं होने का। भारत में जितने आत्मज्ञानी पुरुष, जितने महात्मा, जितने भगवान भारत में हुए हैं, उतने शायद ही दुनिया में कहीं हुए होंगे, हुए भी नहीं है बल्कि। सारे धर्म भी यही हैं। जितने दुनिया में धर्म है वो सब भारत में है। तब भी भारत जो है सबसे, मतलब सबसे ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी बहुत दरिद्रता में जी रहा है। तब भी भारत कभी एनलाइटेंड नहीं हुआ। भारत की आत्मा ऐसे ही परेशान है, ऐसे ही हमारी भी आत्मा परेशान है, क्योंकि हम इसी में रहने वाले लोग हैं। तो हम जिस देश में रह रहे हैं, जब वो देश ही परेशान है तो उसमें रहने वाले जीव भी तो परेशान होंगे, क्योंकि इन जीवों से मिलकर ही तो ये देश बना है। तो आपकी जो परेशानी है वो परेशानी मन की नहीं है,
मन तो एक यंत्र है, एक टूल है। जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी अपना आप परेशान थोड़ी हो रही कि मुझे कहीं जाना, कहीं आना। एक टूल की तरह काम करती है, आप उसको कहीं ले जाओगे तो वो जाएगी, नहीं ले जाओगे तो नहीं जाएगी। ऐसी मन है, मन में आप कोई चाहत दोगे कि भैया मुझको ये चीज़ चाहिए, तो मन उस पे काम करेगा। मन की अपनी कोई चाहत थोड़ी है कि अपना आप से कोई चाहत करके चल दिया हो गई। चाहत तो आत्मा की ही होती है, जीवात्मा में ही चाहत होती है। आत्मा का मेरा मतलब यहाँ जीवात्मा से है, जिसमें देह भाव है, जिसमें ये भाव है कि भाई मैं शरीर हूँ, जिसकी फीलिंग ये है कि मैं शरीर हूँ। और हर समय जो अपने को शरीर में जी रहा वो जीवात्मा है, वो देह भाव में है। और देह भाव अगर उसके अंदर है तो देह भाव में जितनी वासना है या जितनी इच्छाएं हैं, वो सब इच्छाएं वो मन मन को पूरी करने के लिए बोलता है। मन में विचार करता है उस चीज़ का। पूरी कैसे होगी? मन में विचार होगा, मन में सोचने की क्षमता है, तो मन में वो विचार डालेगा, इच्छा डालेगा, इच्छा से विचार पैदा होगा, तो मन उसको नए नए आइडियाज़ दिखाएगा, भाई ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। और जब आप बार बार ये इच्छाएं मन को देते रहोगे, उससे विचार करवाते रहोगे, तो वो अपनी शक्ति खो देता है। शरीर की भी तो एक शक्ति है, मन तो शरीर के अंदर काम करेगा ना, मस्तिष्क में काम करेगा, तो मस्तिष्क आपका ब्रेन जो है इंटेंस हो जाएगा, टेंशन ज़्यादा हो जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगी, तो उसको भी तो रिलैक्स चाहिए। तो फिर उसको क्विक रिलैक्स करने के लिए जो इंस्टेंट ऐसे सब्सटेंसेस का यूज करता आदमी, एल्कोहल हो गया और कई नशे की चीज़ें होगी, तो वो मन अपने को शांत करने के लिए उन चीज़ों की जो है डिजायर करता है फिर। लेकिन आत्मा का दुख उनसे कभी नहीं मिट सकता है। आत्मा का दुख सिर्फ आत्मज्ञान से मिटेगा, इसलिए जीवन में आत्मज्ञान जरूरी है। अगर आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्मा को अपना निज स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, जो उसका असली रूप है उसका ज्ञान नहीं होगा, तब तक आत्मा का दुख नहीं मिटेगा। और आत्मा जो जीवात्मा है, या जो आत्मा कह लो, कुछ भी समझो, जो जीवात्मा जो परेशान है वो अपने कर्मों से है, और किसी चीज़ से परेशान कोई हो ही नहीं सकता है। जैसा कर्म किया हुआ है उसका परिणाम भुगत रहा है, भोग रहा है, इससे परेशान है। और उसको क्या चाहिए कि किसी महात्मा के पास चले जाऊं, या कहीं हिमालय में भाग जाऊं, या कहीं वीराने में चले जाऊं, कहीं भी चले जाओ, आपके तो मन में सब मेमोरी है ना, आपने क्या किया हुआ है, तो वो तो रिफ्लेक्ट होती रहेगी, वो तो दिखती रहेगी, तो उससे परेशानी होगी ही होगी। तो आपने चूंकि मन के द्वारा कर्म किया है, मन से ही तो कर्म किया है, इसीलिए मन में तनाव है। मन से जो कर्म किया है, अच्छा कर्म किया तो मन में सुख हो जाएगा, और बुरा कर्म किया तो मन में दुख हो जाएगा। तो मन का दुख नहीं है, मन तो जड़ चीज है, उसे सुख दुख मालूम ही नहीं पड़ता। क्योंकि ज्ञान जो है ना, सही और गलत का जो ज्ञान है वो आत्मा के अंदर है, जीवात्मा के अंदर, मन के अंदर नहीं है कोई ज्ञान। क्योंकि मन तो अलग अलग देशों में लोगों का अलग अलग है, मन का हिसाब सब जगह अलग अलग है। जो जो चीज़ें आप उसको भारत में सही बताते हो, वो दूसरे पश्चिमी देशों में वो चीज़ें गलत भी होती हैं। और जो पश्चिमी देश जिन चीज़ों को सही मानते हैं वो भारत में गलत है। तो पश्चिम का और भारत का मन अलग है। तो मन में कोई मन का अपना ज्ञान नहीं है, मन तो एक प्रोसेसर है। जैसे कंप्यूटर का प्रोसेस होता है, उसमें डाटा डालो तो डाटा को प्रोसेसिंग करता है, उससे आगे डाटा कहाँ से आ रहा है ये उसका प्रोसेसर का काम नहीं होता। डाटा कहाँ से आ रहा है प्रोसेसर का काम नहीं है। डाटा अगर उसमें आपने डाल दिया तो उसको प्रोसेस किए करेगा वो। ऐसी मन को नहीं पता कि विचार कहाँ से आ रहे कहाँ से नहीं आ रहे। मन में आपने जो विचार दे दिया, जो इच्छा उसको पकड़ा दी, वो उस पर काम करना शुरू कर देगा, बस यही काम है मन का। अब आदमी फंसा है किससे? अपने कर्मों से। दूसरे का बुरा चाह रहा है, दूसरे का बुरा करा है, कहीं ना कहीं बेईमानी करी है, कोई चोरी करी है। उन चीज़ों का क्या है? डर है। डर क्यों है? क्योंकि उसको पता दूसरे को अगर पता चलेगा तो वो बदला लेगा, बदला लेगा तो मेरे शरीर को कष्ट पहुंचाएगा। और मैं जब खुद ही शरीर अपने को मान रहा हूँ या शरीर ही अपने को समझ रहा हूँ, तो जो शरीर को कष्ट होगा वो मुझे भी होगा। तो आप अगर जीवन में कोई भी फंसा है, मैं हूँ, आप हैं, या कोई भी है जिसको लग रहा है कि भाई मैं ज़िंदगी में फंस गया हूँ, तो भाई वो सिर्फ अपने कर्मों से ही फंसा है। जो उसने काम किए हैं उसी से ही फंसा है।
तो और अगर तुम सोचो कि मैं अपने अंदर और कोई ज्ञान धारण कर लूँ या कहीं से कोई अ, चमत्कार हो जाए, कुछ भी नहीं होगा, पूरा जीवन वेस्ट हो जाएगा। हर आदमी अपने काम से फँसा है, जो भी उसने काम करे हैं उन्हीं से फँसा है और काम करके ही निकलेगा वो, कर्म से ही निकलेगा। ये कर्म भूमि है, या बिना कर्म के कुछ भी नहीं होगा। हर आदमी जीवात्मा यहाँ कर्मों से ही बंधन में आएगा और कर्मों से ही बंधनों से मुक्त होगा। तो अगर हमारे कर्म में कहीं डिसऑनेस्टी है, कहीं ग्रीड है, लालच है, तो उस लालच से हम गलत ही कर्म करेंगे, सही होने का ही नहीं। सही किसी भी तरीके से वो कर्म होगा ही नहीं, क्योंकि लालच का मतलब क्या है कि जो मेरा हक नहीं है उससे ज़्यादा, मेरे हक से मुझे ज़्यादा मिल जाए, वो लालच है। तो लालच करूँगा तो दूसरे का हक मारूँगा, और दूसरे का अगर हक मारूँगा तो वो अगर कमज़ोर है तो कुछ समय चुप रहेगा, जब उस पे ताकत होगी तो वो बदला लेगा। अब ऐसा तो आप भी नहीं हो सकते कि हर समय आप स्ट्रॉन्ग रहें, ताकतवर रहें। ये तो शरीर है, इस समय स्वस्थ है, कभी अस्वस्थ भी होगा। कभी जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं वो आपका साथ भी तो छोड़ेंगे। अगर आपके साथ वो लोग आज जुड़े हुए हैं जिनसे आप अपनी ताकत महसूस कर रहे हैं या मान सम्मान महसूस कर रहे हैं, तो वो आपसे कुछ चाहिए, कुछ मिलेगा, उसी कारण तो जुड़े हुए हैं। जब आपसे वो मिलना बंद हो जाएगा तो वो लोग आपसे हट जाएंगे। आपसे हट जाएंगे तो आप कमज़ोर होगे। कमज़ोर होगे तो दूसरा भी किसी न किसी रूप में अगर ताकतवर बन जाता तो उसका पहला लक्ष्य तो आपको ही ख़त्म करना है, आपसे ही बदला लेना है, आपको ही मिटाना है, क्योंकि उसके माइंड में और तो कोई टारगेट है ही नहीं, क्योंकि उसको आपने हर्ट किया है। जिसको आपने हर्ट किया वो आपको हर्ट करेगा। यहाँ तो रिएक्शन पे रिएक्शन होता है हर एक चीज़ का। तो आत्मज्ञान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आत्मा में जो दुख है, वो दुख आत्मा में ज्ञान के प्रकाश से ही मिटेगा। और ज्ञान का प्रकाश तब होगा जब आपका मन स्थिर होगा, क्योंकि जब मन चंचल है, मन बेचैन है, मन में डर है, मन में तरह तरह की वासना है। भाई वासना का अर्थ यहाँ पर ये है कि जो गलत तरीके से भी कोई भी आपने काम किए हैं वो वासना होती है। उनको बार बार आप रिपीट कर करके जो है मन को कमज़ोर कर लेते हो, उसको बेचैन कर लेते हो, वो ज़्यादा अस्थिर हो जाता है, स्टिलनेस उसकी चली जाती है। यानी वो एक जगह पे स्थिर नहीं हो पाता, टिक नहीं पाता। जैसे आजकल रील देख देख के एक आदमी 1 घंटे में कितनी रील देख रहा है उसे पता ही नहीं है। 10 सेकंड की रील को भी आदमी 5 सेकंड नहीं देख रहा है, तो इतना मन अस्थिर है उसका। तो जब ये मन अस्थिर है तो ये कैसे एक जगह रुक जाएगा? और जब एक जगह नहीं रुकेगा तो आपको भगाएगा दौड़ाएगा, तो शरीर में उतनी शक्ति है नहीं, शरीर उस चीज़ को झेल नहीं पा रहा है, सहन नहीं कर पा रहा है, तो उन चीज़ों का दुख है। तो इस दुख से मुक्ति सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान से होगी, क्योंकि मन को अगर कोई स्थिर करेगा तो वो आत्मा करेगी, और आत्मा स्थिर जब करेगी जब आत्मा ज्ञान से प्रकाशित होगी। जब आत्मा को ये पता लग जाएगा कि उसकी जो ये इच्छाएं हैं, जो ये चाहत है, जिस दिन उसको ऐसा बोध हो जाएगा कि ये चाहत मेरी मुझे बेकार में दौड़ा रही है, परेशान कर रही है, इनसे मुझे मिल कुछ नहीं रहा, ऐसा मिलने का भ्रम हो रहा, मिल कुछ नहीं रहा। सब कुछ भी चीज़ है जो आपकी कितनी भी मनपसंद रही होगी, जिसकी आपने बहुत बहुत चाहत रही होगी, सबसे ज़्यादा तीव्र इच्छा रही होगी, वो मिलने के बाद भी उसका ज़्यादा 1 महीने सुख रहेगा, 2 महीने रहेगा, साल भर रहेगा, फिर तो वो नॉर्मल हो जाती है। जो मिल गया वो नॉर्मल हो जाती है। मैं अपना ही व्यक्तिगत अगर उदाहरण दूँ तो मेरी विदेश घूमने की बहुत इच्छा थी। मैं विदेश में गया, पढ़ाई भी करी वहाँ, 13-14 साल काम भी किया। तो जाने के 2-3 महीने, 2 महीने भी वो इच्छा, उसकी खुशी नहीं मिली प्राप्ति की, जो 2 महीने बाद सब चीज़ें नॉर्मल हो गई। 20 दिन के बाद, शायद 1 महीने बाद ही मुझे वो कंट्री नॉर्मल लगने लगी थी।
और फिर मुझे वहाँ के जो कष्ट हैं, वहाँ की जो तकलीफ़ें हैं वो दिखाई देने लगी थी। कुछ दिन तो अच्छा लगा कि भई भारत से मैं यहाँ आके अच्छा लग रहा है, साफ-सफाई ज़्यादा है या यहाँ पे जो है मतलब बेईमानी नहीं है, किसी तरीके की धोखाधड़ी नहीं है। लेकिन फिर मुझे वहाँ की तकलीफ़ें दिखाई देने लगी जीवन की, वहाँ का अकेलापन दिखाई देने लग गया। वहाँ सुबह से शाम गधे की तरह काम करो वो दिखाई देने लग गया। और फिर उन कंट्रियों का जो है इनडायरेक्ट जो शोषण है इमिग्रेंट्स के प्रति वो दिखाई देने लग गया, रेसिज़्म दिखाई देने लग गया और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो दिखाई देने लग गई, जिनके हम कभी यूज़्ड टू थे ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, कितनी भी वस्तुएँ हैं, कोई भी आप जो भी इच्छा है, सब में अभाव है, सब इनकम्प्लीट है, कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं है। अब आत्मज्ञान के लक्षण क्या हैं और आत्मज्ञान होगा कैसे? और आत्मज्ञान क्यों चाहिए था ये तो हमने क्लियर कर ही दिया। थोड़ा इसके साथ-साथ बता दूँ आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान को अगर सीधा एक लाइन में कह दूँ तो मतलब अपनी आत्मा में जो स्थिर हो गया है, जो स्थित प्रज्ञ हो गया है, अब जिसकी बाहर कोई चाहत नहीं रही है, भाई शरीर की ज़रूरतों को छोड़ के ऐसा ना कई लोग इसका गलत अर्थ भी निकाल लेते हैं कि भाई इच्छा में तो भूख भी एक इच्छा आ गई, प्यास भी एक इच्छा आ गई, नहीं ये ज़रूरतें हैं शरीर की। इनके अलावा जो इच्छा है, वो इच्छा अगर नहीं रहती है, तो आपका जो ध्यान है, आपकी जो ऊर्जा है, वो अपने स्वयं में, अपने सेल्फ में सेंट्रलाइज़ हो जाती है, अपने में स्थिर हो जाती है। और वो अगर अपने में स्थिर हो गई है तो उसका एक अपने में आनंद बनता है, एक खुशी होती है और वो अंदर में स्थिर तभी होगी जब आत्मा के सारे क्लेश अंदर से मिट जाएंगे। और वो क्लेश उसके मिटेंगे कैसे वो मैंने बताया ही है कि आदमी फंसा है अपने बुरे कर्मों से, अच्छे कर्मों से वो उससे बाहर आएगा। जो रास्ता फंसने का वही रास्ता वापस निकलने का। जिस रास्ते से आप अपने घर को आपने छोड़ा है उसी रास्ते से आपको घर में वापस भी आना। तो बेईमानी से आदमी फंसा है, धोखाधड़ी से, फ्रॉड से और अपनी उम्मीदों से, ठीक है जी, अपने लालच से, इन चीज़ों से आदमी इस दुनिया में फंसा है। अपनी वासना जो ये वासना यही है जो उसकी हक से अलग की जो इच्छा है उसको वासना ही कहते हैं। यानी जो आपका हक नहीं है उसको अगर आप पाने की इच्छा रखते हो तो वो वासना होती है। तो इनमें आदमी फंसा हुआ है, इनको छोड़कर ही वापस अपने में आएगा। सीधा सा रास्ता है एकदम, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। इसके अलावा आप ध्यान में कितना ही बैठे रहो, आँख बंद करके 4 घंटे 5 घंटे ही बैठ लो, भाई ध्यान करके थोड़ी फंसे हो आप इस दुनिया में, कर्म करके फंसे हो। अब बुरे कर्मों से फंसे हो तो अच्छे कर्मों से निकलोगे। अच्छे कर्मों का मतलब बुरा करके किसी को धोखा दे के और आपकी जो खुशी की चाहत है वो ख़त्म करनी पड़ेगी आपको। दूसरों में रस लेना बंद करना पड़ेगा आपको। तो वो जब चीज़ें आप छोड़ोगे तो आप अपने में खुद ही आ जाओगे। ध्यान लगा के कभी नहीं आ सकते आप। ऐसे तो हर आदमी नींद में ध्यान में ही होता है। 10-10 12-12 घंटे आप नींद में ध्यान में ही हो, वहाँ कोई चिंतन थोड़ी कर रहे हो किसी का, कुछ भी नहीं कर रहे। तो उतनी देर नींद में मुक्ति भी मिल जाती है। अब 24 घंटे तो ध्यान में नहीं रहा जा सकता ना। लेकिन जैसे ही ध्यान से बाहर आए, चलो मान लो 2 घंटे 4 घंटे का ध्यान लगा लिया। ध्यान लगाने का मतलब ये है कि दिमाग में से चिंतन बंद हो गया। वो बातें आपको याद नहीं आ रही, आपके अपने कर्म याद नहीं आ रहे, लेकिन कितनी देर नहीं आएंगी। ध्यान से बाहर आते ही फिर वही दुनिया चालू हो जाएगी। तो वो कोई पूर्ण मुक्ति नहीं है, उससे मुक्ति होने की ही नहीं। मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप इस शरीर को छोड़ के कहीं भाग जाओगे। मुक्ति का मतलब ये है कि अपने दुख से मुक्ति, अपने डर से मुक्ति, अपने लोभ से मुक्ति, जो हमको परेशान कर रहा है उससे मुक्ति। जिस चीज़ से मेरी आत्मा परेशान हो रही है उससे मुक्ति ही आत्मज्ञान है। क्योंकि उससे मुक्त होते ही, उससे छूटते के साथ ही आप वहीं पहुंचोगे जहां से आप चले थे, आत्मलोक। और वो है क्या? आत्मलोक है, और कहाँ जाओगे आदमी? आप वैसे ही ख्याल करते रहो कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ कहीं नहीं पहुँचोगे।
आत्मलोक में पहुँचोगे जो आपका अपना घर है, जहाँ से आप चले हो वहीं आ जाओगे लौट के अपने केंद्र में। ये सीधा सा एक आत्मज्ञान है, सीधा, सरल और बिल्कुल स्पष्ट और डायरेक्ट, इसको आत्मज्ञान कहते हैं। और लक्षण क्या है इसके? लक्षण मैंने बता ही दिए कि जैसे ही आप दूसरों से छूटने लगोगे, आप अपने में आने लगोगे। और दूसरों से आदमी छूटा किसके कारण है? बंधा किसके कारण है? दूसरों से बंधा है, उससे कुछ भाई ज़्यादा मिल गया, मतलब कहीं आपको 10 रुपये मिलने थे, उसने आपको 15 रुपये दे दिए, तो उस आदमी से थोड़ा आपको क्या हो गया? लगाव हो गया, ये मेरा हितैषी है, इसने मेरा फ़ायदा कर दिया। तो जहाँ आपको फ़ायदा मिला है वहाँ से आप बंध गए। अच्छा, फिर जहाँ से नुकसान, किसी ने आपका नुकसान कर दिया या आपके पैसे मार लिए, फिर उससे भी तो दुश्मनी होगी। तो इसे कहते हैं राग द्वेष। तो राग द्वेष से आदमी बंधा हुआ है, उसमें उसकी आसक्ति है। आसक्ति का मतलब ये है कि उसी में उसका मन, ध्यान, सब कुछ उसी में पड़ा रहता है। किसी ने अच्छा किया तो उसके गुण गाता रहेगा, किसी ने बुरा किया तो उसका बुरा सोचता रहेगा। तो जिसको आपने धारण कर रखा अपने अंदर, उसी में आपकी सारी ऊर्जा है, उसी में आपकी शक्ति, उसी में आपका ध्यान है। तो जब आपका ध्यान अपने में नहीं है तो आप परेशान रहोगे, क्योंकि दूसरे का चिंतन, आप बदला लेने की सोचोगे, बदला ले नहीं पा रहे, इन सब चीज़ों से आप परेशान रहोगे। तो अपने को आपको क्या करना है? सुखी करना है अपने को, तो दूसरे से छुड़ा लो। और किसी ने आपको फिजिकली नहीं पकड़ा हुआ, आप किसी ने फिजिकली नहीं पकड़ा हुआ, आपने अपने मन से उसे पकड़ा हुआ, तो मन से ही छोड़ना पड़ेगा। भौतिक रूप से किसी ने किसी को नहीं पकड़ा हुआ, मन से ही हमने लोगों को पकड़ा हुआ है और मन से ही हम उनको छोड़ेंगे। और कैसे? ये ज्ञान ग्रहण करके, जो मैं बता रहा हूँ आपको, इस ज्ञान को सीधा ऐसे के ऐसा ग्रहण करो और तुरंत मुक्ति है, सेकंडों में। लेकिन अब ये किसकी मन की क्या स्थिति है? किसी की स्थिति ज़्यादा खराब है तो उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, किसी की स्थिति थोड़ी कम खराब हो उसे तो कम मेहनत करनी पड़ेगी, और किसी की बिल्कुल ही बहुत ही कम है तो उसे बहुत ही कम करनी पड़ेगी। वो हो सकता है कि ये मेरी बात सुनने मात्र से ही मुक्त हो जाए, तो इसका भी अपना अलग अलग लेवल है। अब हमें ऐसा लगता रहता है कि भाई, जैसे मान लो किसी से हमने बदला ले लिया, तो बदला ले लिया तो भाई हमें खुशी होगी। भाई खुशी नहीं होगी, क्योंकि अब वो फिर तुमसे बदला लेगा, वो कौन सा तुम्हें छोड़ देगा। तो तुम्हें बदला लेने के साथ साथ डर भी रहेगा कि कहीं भाई ये भी मुझसे बदला ना ले ले। तो इस जो ये दुष्चक्र बना हुआ है ना, इसको आपको तोड़ना ही पड़ेगा। यही आत्मा का सबसे बड़ा चक्रव्यूह है, जिसमें वो फंसी हुई है, जिससे निकल नहीं पा रही है। जैसे अभिमन्यु उसमें चक्रव्यूह में घुस तो गया था पर उसको तोड़ नहीं पाया। ऐसे ही आत्मा इस कर्म जाल में फंसी हुई है, इस संसार के कर्म जाल में फंसी हुई है, उसको तोड़ नहीं पा रही, क्योंकि उससे बाहर निकलने का उसे ज्ञान नहीं है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सीधा सीधा उससे बाहर निकलने का एक मार्ग है कि आपको दुष्चक्र तोड़ना है, उसमें रस लेना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि ये अंतहीन प्रोसेस है कि पहले आपने रिवेंज किसी से लिया, फिर वो आपसे रिवेंज कर रहा है, वो आपसे बदला ले रहा है, फिर आप बदला ले रहे हो, फिर वो ले रहा है, फिर वो ले रहा है। ये चलता ही रहेगा, ये कभी ख़त्म होगा ही नहीं। और लेकिन इसको आपने अपना अहम का विषय बना लिया है। परेशान तो आप भी हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि आप परेशान नहीं हैं। हर आदमी परेशान है, चाहे जो जिससे बदला ले रहा है या जिसे मिल रहा है, सब परेशान है, क्योंकि सारे दिन ऊर्जा उसकी उसी में लगी हुई है। सब उसका धन संपत्ति सुख उसी में ही गया हुआ है, उसका ध्यान अपने में है नहीं। जहाँ उसका ध्यान है वहीं वो जा रहा है। जहाँ आपका ध्यान होगा आप वहीं जाओगे, उसके अलावा कहीं नहीं जा सकते। अब आपको ये देखना भाई वहाँ मुझे मिलेगा क्या, क्या मिल रहा है मेरे को वहाँ। बदला ले लिया तो क्या हो गया, अब वो बदला नहीं लेगा। अब वो बदला लेगा तो इसका आपको डर रहेगा, और उस डर के लिए आपको निरंतर काम करना पड़ेगा। और उस डर को ख़त्म करने के लिए आपको वो व्यक्ति ख़त्म करना पड़ेगा जिससे आपको डर है। अब उसमें भी आप उसके सभी जानने पहचानने वालों को थोड़ी ख़त्म कर सकते हो, कोई तो बचा ही रह जाएगा। जो बचा रह जाएगा वो फिर तुमसे बदला लेगा।
तो ये एक ऐसा सिस्टम बन गया, ऐसा चक्र बन गया, इससे बाहर ही नहीं निकलोगे। तो इससे बाहर निकलने का भाई सीधा सा रास्ता तो यही है कि आप इस चक्कर को तोड़ो, आप बदला लेने का ख्याल छोड़ दो, आप कुछ पाने का ही ख्याल छोड़ दो कि मुझे कुछ मिलेगा। मिलता किसी को कुछ नहीं है यहाँ। जब अब तक कुछ नहीं मिला तो आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। और ये अगर तसल्ली हो जाए, ये अगर मन में बात जम जाए, तो आत्मज्ञान हो गया। आत्मज्ञान होने के लिए कुछ करना थोड़ी पड़ रहा है, कोई साधना थोड़ी करनी पड़ रही। जो ध्यान हम करते हैं, जिसमें हम मेडिटेशन दिमाग को शांत करते, हो जाता। दिमाग तो नींद में भी शांत होता है ना। नींद में हम कैसे जाते हैं? नींद में ध्यान दो भाई, नींद में हम पूरे दिन से थक गए, जो करना था वो कर लिया, अब कुछ करने का मन में चाहत नहीं है। तो जैसे ही मन में कुछ करने की चाहत छोड़ दी कि अब कुछ करना नहीं है, तो मन अपना आप शांत हो गया। क्योंकि जब कुछ करना ही नहीं है तो मन को भी कुछ नहीं करना है, मन फिर शांत है। और जैसे ही मन शांत है, वो अपने ध्यान में चला गया, आप अपने ध्यान में पहुंच गए, अपने आत्मा में स्थित हो गए। आपने आत्मा में स्थित होना ही, इसी को आप नींद कह लो या इसको आप ध्यान कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन रोज ये जो प्रोसेस हो रहा, ये होश में नहीं हो रहा। अंतर यही है। ध्यान लगना हम उसे कहते हैं कि हम इस प्रक्रिया को होश में कर रहे हैं, और एक बेहोशी में भी हो रही है। क्योंकि जब शरीर में एनर्जी नहीं है तो इसके अंदर क्या आलस आ गया, तमोगुण आ गया, सोचने समझने की शक्ति खत्म होगी, तो अपना आप ही सिस्टम शट हो गया, आदमी का शट डाउन हो गया सिस्टम, तो उसको रिलैक्स हो गया। लेकिन ये चीज़ें होश में भी हो सकती हैं। जब होश में भी आपको इतना ध्यान है, होश का मतलब, अवेयरनेस का मतलब यही है कि मेरा क्या है अच्छा है, क्या मेरा भला है, और मेरा किस में भला है और दूसरों का किस में भला है। तो देखो, जिसमें दूसरों का भला है उसी में आपका भला है, या इसको उल्टा कह लो, जिस चीज़ में आपका भला होगा ना, उसी से दूसरों का भला होगा। क्योंकि दूसरा आपसे भिन्न नहीं है, आपके जैसा ही है वो। और जो चीज़ आपके लिए बुरी है वो दूसरे के लिए भी बुरी है। तो अगर आदमी कोई दूसरे का बुरा कर रहा है तो खुद का ही बुरा कर रहा है, और अगर वो अपना भला कर रहा है तो दूसरे का भला अपना आप ही हो रहा है उससे। तो इसलिए भैया अपना भला करो, अपना कल्याण करो, और अपनी आत्मा में ज्ञान का प्रकाश करो। तो आत्मा जो है कभी दुखी तो है ही नहीं। सिर्फ दुखी किस कारण से है कि उसे क्या है, भ्रम है, इल्यूजन है उसे, कि उसे बाहर कहीं सुख मिलेगा। बाहर सुख है ही नहीं, बाहर सुख नहीं है। जो अगर नशे से भी जो राहत मिलती है ना आदमी को, कुछ टाइम का उसका चिंतन बंद हो जाता अंदर, जो दुख का चिंतन उसके अंदर चल रहा है, जो उसके अंदर विषय का चिंतन चल रहा है, लोभ लालच काम वासना का जो उसके अंदर चिंतन चल रहा है, उससे मुक्ति मिलती है कुछ टाइम के लिए। रिलैक्स हो जाता है माइंड, बस उसको वही खुशी लगने लगती। क्योंकि जब आदमी हर समय तनाव में रहता है ना 24 घंटे, तो जिस क्षण भी उसको थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए, राहत मिल जाए, वो राहत उसको ऐसा लगता है खुशी की तरह। लेकिन अगर आप मानो कि समझो, ये राहत अगर आपको 24 घंटे मिल जाए, तब कितनी खुशी होगी। तो इस राहत को हर समय ये राहत बनी रहे, हर समय कृपा मेरी खुद पर बनी रहे, इसी कृपा को कहते हैं आत्मज्ञान। और जिसे आत्मज्ञान हो गया, जो आत्मा में स्थिर हो गया, फिर यहाँ से आदमी की यात्रा बढ़ती है आगे ब्रह्म ज्ञान की तरफ, परमात्मा की तरफ। पहले तो सेल्फ रियलाइजेशन ही महत्वपूर्ण है। सेल्फ रियलाइजेशन के बाद ही आपको जो है वो ब्रह्म तत्व क्या है उसका दर्शन होगा। और वो आसान है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि जो ग्रेजुएशन का विषय है वही पोस्ट ग्रेजुएशन का विषय है। जिसने ग्रेजुएशन कर ली उसको पता ही है कि पोस्ट ग्रेजुएशन बस ग्रेजुएशन का ही एक एक्सटेंडेड रूप है। इसको ऐसे समझ लो कि आत्मा में स्थित होते, कहाँ स्थित हो गया आप? अपने शरीर में ही स्थित हो गए, अपने शरीर से बाहर। अपने शरीर में स्थित होने का मतलब ये है कि आपने दूसरे शरीर का चिंतन बंद कर दिया। दूसरा शरीर क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे उठ रहा, बैठ रहा, कैसे चल रहा, क्या पहन रहा, क्या खा रहा है, उन चीज़ों से आप प्रभावित होना बंद हो गए। तो आप कहाँ आ गए? अपने पिंड में, जो आपका ये पिंड है, इस शरीर में आप आ गए। अब यहाँ पे
हो गया आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, खुद में स्थिति बन गई है। अब खुद में स्थिति बनने के बाद अभी एक भाव तो बचा वही है जो देह भाव है, शरीर का भाव है। तो शरीर का भाव आत्मा में स्थित होते होते धीरे धीरे शरीर का भाव भी खत्म हो जाएगा, फिर आ जाएगा ब्रह्म भाव। ब्रह्म भाव से फिर ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, लेकिन चमत्कार नहीं होगा। इस विषय को तो कदाचित भूल जाइए कि कोई चमत्कार हो जाएगा। आप पूरी जिंदगी एक टांग पर खड़े हो जाओ, कुछ नहीं होगा। आदमी अपने कर्मों से फंसा है, बुरे कर्मों से, और अच्छे कर्मों से निकलेगा। अच्छे कर्मों के लिए उसे खुद के लिए ईमानदार होना, दूसरे के लिए नहीं। खुद के लिए ईमानदार हो रहा, अपनी इच्छाओं में ईमानदारी देखने की, इसमें मेरा क्या भला है। और आपको जब अपना भला पता होता है ना, तो दूसरे का नुकसान भी आपको साथ ही साथ पता है कि अगर मेरा फायदा होगा तो किसी का तो नुकसान होगा ही होगा। तो इसे कहते हैं ईमानदारी। ये नहीं कि भी मेरा भी फायदा है, वो ईमानदारी नहीं। दूसरे का क्या नुकसान कर रहा हूँ मैं, ये पहले आप जानोगे तब ईमानदारी घटेगी। तो ईमानदारी इसमें पहला चैलेंज है। ईमानदारी आपको अपनानी पड़ेगी। और भाई ईमानदारी के बाद फिर आप दूसरों की भलाई भी कर दो, तो भलाई करने से थोड़ा मन निर्मल हो जाता है। भलाई का मतलब ये नहीं है कि आप लुट जाओ, अपना घर कंगाल कर दो और अपने घर वालों को तकलीफ में रखो, खुद परेशान हो जाओ। नहीं, वो भी नहीं। अपनी ज़रूरतें तो सबसे पहले पूरी करनी है। उसके बाद आदमी के पास कुछ बचे और तुम्हें लगे कि किसी को ज़रूरत है तो भाई उसकी हेल्प कर दो। ज़रूरत में किसी की हेल्प कर रहे हो, वो भलाई है। अब ज़रूरत ऐसी नहीं कि किसी ने फ़ोन करके आपसे पैसे मांग लिए कि भाई मेरे को इतने पैसे चाहिए। अब उस पैसे का वो क्या कर रहा है आपको पता ही नहीं है। वो पैसे उसने कहीं हार गया या कहीं उसने नुकसान खा लिया, और फिर आपको दिक्कत होगी कि यार मैंने तो इसका फ़ायदा किया था, इसने उस पैसे से नुकसान कर लिया। ज़रूरत क्या है कि उसको जो उसकी बेसिक ज़रूरत है उसमें मदद करो, उसकी चाहतों में मदद मत करो कि उसको तुमने कोई सुपर स्टार बनाना है, उसे उसे कुछ अलग बनाने के लिए आप उसकी हेल्प कर रहे हो। वो हेल्प नहीं, उसके जीवन में जो चीज़ें ज़रूरी हैं जिससे उसका जीवन चल रहा है, अगर वहाँ किसी चीज़ का अभाव है तो वहाँ आप उसकी जो सहायता कर सकते हो वो करो। और वो तब करो जब आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा हो तब। अगर ज़रूरत का लायक है फिर कोई मदद करने का मतलब नहीं बनता। तो अगर ऐसे जीवन जिएंगे तो इसी जीवन में बिना कुछ अलग से करे हुए, बिना कोई ध्यान साधना, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ईमानदारी से जीवन जीने से और थोड़ी बहुत भलाई करने से ही आदमी को आत्मज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान करने के लिए और कुछ भी जरूरी नहीं। ईमानदारी से आपका मन साफ होगा, सफाई होगी उसकी ईमानदारी से, और भलाई से उसमें थोड़ी सॉफ्टनेस आएगी। सॉफ्टनेस का मतलब करुणा। करुणा मतलब कि दूसरा आदमी भी मेरे जैसा ही है भाई, अगर मैं परेशान हूँ तो वो भी परेशान है। तो अगर मैं अपनी सहायता कर रहा हूँ, मैं खुद को खुश करना चाह रहा हूँ, तो भाई दूसरे को दुखी ना करूँ, ये करुणा होती है। तो ये करुणा थोड़ी भलाई से ही पैदा होगी, वैसे नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि मैंने जो है आत्मज्ञान का लगभग पूरा विषय ही स्पष्ट कर दिया। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन ये वीडियो आप ज़रूर सुनो, क्योंकि ये आप ही के आत्मकल्याण के लिए है। मेरा इसी से, ऐसा करने से ही आत्मकल्याण हुआ, आपका भी वैसे ही होगा। हमसे जितने पहले हुए उनका भी ऐसे ही हुआ, आगे आने वालों का भी ऐसे ही होगा। तो मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए आप सभी लोगों का भाई बहुत बहुत धन्यवाद।